हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है। दोस्तों, आज से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का जो भूगोल है उसकी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम बेसिक्स से हाई लेवल तक जाएंगे। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो विश्व है वो 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। तो आइए इन्हें इस इमेज में देखते हैं कि वे महाद्वीप कौन से हैं। और जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैं आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से इन महाद्वीपों का क्रम बताऊंगा, क्योंकि कई बार जो कुछ एग्जाम्स होते हैं उनमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा एशिया महाद्वीप। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गया हमारा ये रहा अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे ये रहा हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पे है हमारा दक्षिण अमेरिका। पांचवें नंबर पे है हमारा अंटार्कटिका। छठवें नंबर पे हमारा ये रहा रेड कलर से जो दिख रहा है ये पूरा, ये यूरोप है। और लास्ट में आप देखते हैं सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, तो वो हमको यहाँ पर दिख गए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो एशिया है और ये जो यूरोप है वो दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो तो ये ऐसी क्या चीज़ है जो इनको अलग करती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। ये यहाँ पर एक यूराल पर्वत है जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो जो भाग यूराल पर्वत के दाहिने हाथ तरफ यानी कि राइट हैंड तरफ पड़ता है उसे हम एशिया बोलते हैं। और यूराल पर्वत के लेफ्ट हैंड के साइड जो भाग पड़ता है उसको हम यूरोप कहते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा पूरा यूरोप। अब नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इस इमेज में आपको दिख रहा है ये जो महाद्वीपों का क्रम जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से बताया गया है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा एशिया। तो ये जो एशिया है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। अफ्रीका क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरे नंबर पे आता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पे आता है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये जो महाद्वीप है ये चौथे नंबर का महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पांचवें नंबर पे आता है अंटार्कटिका। ये देख सकते हैं, ये पांचवें नंबर पे है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि श्वेत महाद्वीप भी कहलाता है क्योंकि इस पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसलिए भी। तो ये कभी कभार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तो श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को कहते हैं। और छठवें नंबर पे आता है यूरोप महाद्वीप। तो आपको थोड़ा सा विशेष तौर पर जो ध्यान रखना है वो पांचवें नंबर और छठवें नंबर पर रखना है, क्योंकि इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो जो पांचवें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है अंटार्कटिका, और इसके बाद आता है यूरोप, और लास्ट में आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन खास बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया जो है एक ऐसा महाद्वीप है जो कि एक देश भी है और एक आइलैंड भी है। तो ये रहा क्रम। इसके बाद हम देखते हैं कि कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप की है। तो और सबसे ज़्यादा जो देश है किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो हम इसके ऊपर छोटा सा डिस्कस यहाँ पे करते हैं। ये सिर्फ आंकड़े जो है हमको एग्जैक्टली याद नहीं रखना है कि किस महाद्वीप में कितने देश आते हैं, लेकिन हमको मोटे तौर पर पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है बेसिकली वो है हमारी एशिया महाद्वीप की। लेकिन अगर हम देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा देश जो है वो है हमारे अफ्रीका महाद्वीप में। ये देशों की संख्या है 54 देश। कई बार आप पढ़ेंगे कि आपको मिलता है कि कुछ बुक्स बोलती है कि 55 देश जो है। ठीक है, लेकिन ऐसा इसलिए आता है कि कई देशों को लेकर अभी डिस्प्यूट है, उनको देश का जो दर्जा है यूनाइटेड नेशन ने नहीं दिया है, इसलिए कंट्रीज कितनी है हमारे यहाँ 54 है अफ्रीका महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं, और लेकिन जनसंख्या के मामले में एशिया सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एशिया ही महाद्वीप में पाई जाती है। फिर उत्तर अमेरिका में 23 देश है, और साउथ अमेरिका यानी इस महाद्वीप में 12 देश हैं। और आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। ठीक है, अंटार्कटिका में ऐसा कोई देश वाला कंसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि वहाँ वैसे भी लोग नहीं निवास करते हैं। छोटे मोटे स्टेशंस हैं जो कि साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए विभिन्न देशों ने यहाँ पर बनाए हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप इस महाद्वीप यानी कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इस महाद्वीप में देशों की संख्या को गिनोगे तो आपको 13 देश दिखाई पड़ेंगे। तब आपके दिमाग में बात आएगी कि मैंने आपको 12 देश बताया हूँ और इसमें तो 13 देश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस महाद्वीप में देशों को गिनना काफ़ी आसान है। लेकिन ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर आप देखिए इस देश को जिसका नाम है फ्रेंच गुआना। तो ये जो फ्रेंच गुआना जो है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रांस का भाग है।
और मैंने आपको बताया कि किसी भी देश की राजधानी जिस महाद्वीप में पड़ती है, हम उस देश को उसी महाद्वीप का पार्ट क्या है मानते हैं। तो फ्रांस आप जानते हैं कि वो इस महाद्वीप यानी यूरोप महाद्वीप का भाग है, इसलिए इस फ्रेंच गुयाना को हम इस देश में कंसिडर ना करके हम यूरोप में कंसिडर करते हैं। तो इसलिए इस महाद्वीप में देशों की जो संख्या है वो हो जाती है 12 देश। एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देश जो हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कई बार जो एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला, विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो है रसिया। तो रूस या जो है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है। अब एक प्रश्न जो पूछा जाता है कि जो रूस है वो किस महाद्वीप का भाग है। मैंने आपको बताया, देखने में आपको ये लग रहा है कि ये एशिया में आना चाहिए, बट ये जो देश है ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। क्योंकि कई बार प्रश्न आपसे ऐसा पूछ लेते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा देश बताइए, तो एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है, यानी कि चाइना है। ऐसा क्या है, लॉजिक इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये जो यूराल पर्वत है वो एशिया और यूरोप को अलग करता है। आप देख सकते हैं ये जो रसिया है ये यूराल पर्वत के इस साइड भी इसका भाग है और यूराल पर्वत के इस साइड भी इसका भाग है। तो इसकी जो राजधानी है वो है मॉस्को। तो रसिया की राजधानी जो मॉस्को है वो इस भाग में पड़ती है और ये जो भाग है वो यूरोप में आता है। तो मैंने आपको बताया कि जिस देश की राजधानी जिस महाद्वीप में आएगी उस देश को उसी महाद्वीप में कंसीडर करेंगे, इसलिए रसिया यूरोप महाद्वीप में कंसीडर किया जाता है। और रसिया यानी कि यूरोप का सबसे बड़ा देश है और विश्व का भी सबसे बड़ा देश है। रसिया का ये वाला जो भाग एशिया में पड़ता है इसको साइबेरिया कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे है कनाडा। तो कनाडा उत्तर अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तीसरे नंबर पे आता है यूएसए और चौथे नंबर पे आता है चाइना यानी कि चीन। पांचवें नंबर पे आता है ब्राजील। ब्राजील जो है एक ऐसा देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व में पांचवें नंबर पे आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पांचवें नंबर पे आता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। छठवें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे है भारत। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, महाद्वीपों के क्रम में ऑस्ट्रेलिया का जो नंबर है वो 7वां है, 7वां है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में ये 6वें नंबर पे आता है। यहाँ पर कई बार लोगों को कंफ्यूज होता है, बट इसको आपको ध्यान रखना है। और भारत का जो नंबर है वो है 7वां, ठीक है। और 8वें नंबर पे आता है हमारा अर्जेंटीना। ये रहा अर्जेंटीना, ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है। और 9वें नंबर पे आता है कजाकिस्तान। ये देश को आप देख सकते हैं, ये रहा कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान के बारे में एक चीज और पूछी जाती है जो आपको पता होनी चाहिए। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश क्या होते हैं, ये ऐसे देश होते हैं जो चारों ओर से धरातल से घिरे होते हैं, यानी कि इनकी जो सीमा है कहीं भी समुद्र से नहीं लगती है। ये देख सकते हैं, ये सब देश आप जितने भी देख रहे हैं इनकी सीमा कहीं ना कहीं समुद्र से टच हो रही है, ठीक है, यानी कि बेसिकली महासागरों से टच हो रही है, इसलिए ये स्थलबद्ध देश नहीं है। ये विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है कजाकिस्तान। कई बार क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है, इवन ऑड के क्रम में भी इनको सेलेक्ट करने के लिए आता है। और दूसरे नंबर पे आता है मंगोलिया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है मंगोलिया, जो कि इसके बगल में ही लगा हुआ है और रूस और चाइना के बीच में स्थित है, ये आप देख सकते हैं। फिर बात आती है विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पहले क्या था, जब अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने सूडान लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने आपको अल्जीरिया लिखा हुआ है, तो ये अल्जीरिया, ठीक है। तो बेसिकली विश्व का जो 10वें नंबर का देश था वो था सूडान, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो था सूडान। लेकिन सूडान इस देश का बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया उत्तरी सूडान में और दक्षिणी सूडान में। तो इसलिए अब ये अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश बन गया है वो है अल्जीरिया। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो जगह है ये अल्जीरिया है। तो इसलिए विश्व का 10वें नंबर पे जो सबसे बड़ा देश आता है वो आता है अल्जीरिया। और अफ्रीका का अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है अल्जीरिया, ये रहा, ठीक है। उत्तरी सूडान की जो राजधानी है वो है खार्तूम और दक्षिणी सूडान की राजधानी जो है वो है जुबा। ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं।